बात है कि नहीं है? क्यों नहीं बोलते इंडिया टीवी वालों? क्यों नहीं बोलते न्यूज़ 18 वालों, सुदर्शन न्यूज़ वालों? कब तक चाटते रहोगे? कब तक चापलूसी दलाली करते रहोगे? इनकी ये अपने अंधभक्ति का चश्मा निकालो। क्यों नहीं बोलते कि श्रीमद् भगवत गीता के पहले मंत्र में जंग है, जंग, जिहाद है, जिहाद, क़िताल है, क़िताल। कुरान में होता तो पूरे कुरान को सर पर लेकर डांस करते दिल्ली में जंतर मंतर में। श्रीमद् भगवत गीता में तो नहीं बोलोगे? क्या कहा मंत्र आपको? तो श्रीमद् भगवत गीता का पहले अध्याय लीजिए, पहला अध्याय, उसमें बरकत के तौर पर एक मंत्र है। कौन सा है वो? पूरा मंत्र जो है वो इस तरह है, ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यहाँ तक। इससे आगे है वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णां वंदे जगद्गुरुमः। यानी कृष्णा इस जगत के गुरु हैं। ये इनकी बरकत का कलाम है, ये इनका बिस्मिल्लाह है, समझिए। जैसे हमारे सूरह फातिहा से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता का इसी तरीके से श्रीमद् भगवत गीता का बिस्मिल्लाह है ये मंत्र। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णां वंदे जगद्गुरुमः। संस्कृत वर्ड है ये बिस्मिल्लाह है। हमने देखा कि कुरान में सबसे पहली आयत, पहली सूरत की पहली आयत क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। पूरी सूरत है, दुआ है, अल्लाह की तारीफ़ है और गुमराही से बचने की तलकीन है। कहीं पर लड़ाई नहीं है इस पूरी सूरत में, कहीं पर भी नहीं। इससे आगे जो सूरत है सूरह बक़रा, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। कहीं पर जंग है, कहीं पर क़िताल है, नहीं है। अगर सूरह फातिहा में ही जंग की बात होती तो क्या बोलते? उछल उछल कर सुदर्शन न्यूज़ वाला, रिपब्लिक वाला, इंडिया टीवी वाला उछल उछल कर बोलता, देखिए ये है कुरान, इसकी पहली आयत में है जिहाद। ऐसे ही बोलता है कि नहीं बोलता? आज भी बोलते हैं अगर होता तो। लेकिन अल्लाह का करिश्मा ही अलग होता है। जब हमने श्रीमद् भगवत गीता को खोला, मंत्र पढ़ा, उनका बिस्मिल्लाह पढ़ा हमने, वसुदेव सुतं देवम पढ़ा। पढ़ने के बाद पहले अध्याय यानी पहली सूरत का पहली आयत यानी पहला मंत्र क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामका पांडवाशै किम कुर्वत संजयः। सबसे पहले अध्याय के पहले मंत्र में जंग की बात कही गई। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र किसको बोलते हैं? जंग के मैदान को, बैटलफील्ड को बोला जाता है। और इधर कुरान में पहली आयत में कहीं पे जंग की बात है? नहीं है। दूसरी सूरत में भी है? बिल्कुल नहीं। श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के पहली आयत पहले मंत्र में क्या है? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धृतराष्ट्र वाच्य। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धृतराष्ट्र कहता है। धृतराष्ट्र कौन? जो कौरवों के अब्बा, पांडवों के भी अब्बा। वो कहते हैं किससे? वो अपने घर में हैं, किले में बैठे हुए। उधर कौरव और पांडु हस्तिनापुर के कुरुक्षेत्र के मैदान में मुकाबला कर रहे हैं। एक तरफ पांडु पांचों भाई, एक तरफ कौरव मैदान में खड़े हैं। और किस बात की लड़ाई? जमीन की लड़ाई। जमीन के ऊपर लड़ाई शुरू हो जाती। तब जाकर इनके अब्बा घर पे बैठे, चूंकि दो लड़के लड़ रहे हैं तो अब्बा घर पे बैठ गए। तो अब्बा ने इनका कहा, इनके अब्बा ने, धृतराष्ट्र ने क्या कहा? किससे कहा? संजू से। संजू, संजू कौन है? संजू आज के ज़माने का मीडिया, जैसे आज तक वाले, एबीपी वाले, इंडिया टीवी वाले और रिपब्लिक भारत है, न्यूज़ भारत है, न्यूज़ 18, कई ऐसे चैनल्स है जो कॉमनल है।
जो असबियत वाले हैं, नफरत फरस्त फैलाते हैं, उस वक्त का मीडिया संजीव था और उस वक्त का प्रधानमंत्री कौन? धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि संजीव मुझे बताओ कि मैदान में क्या हो रहा। धृतराष्ट्र धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवः मामका पांडवाचय किम कुर्वत संजय, कि मेरे बेटे कौरव और पांडवों के बीच में व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है, ए संजीव मुझे बताओ। तो संजीव क्या कहता है? संजीव देखकर कहता, वहीं से कैमरा लगाकर, वो भी यूट्यूबर था उस वक्त का, वो अपना पूरा रिकॉर्ड करके रखा। वो देखकर कहता है कि गुरुजी दोनों तैयार हैं लड़ने के लिए, लेकिन आपका बेटा जो अर्जुन है उसने हथियार डाल दिया है। देखिए श्रीमद् भगवत गीता की पहले मंत्र से जंग की बात है कि नहीं है? क्यों नहीं बोलते इंडिया टीवी वालों? क्यों नहीं बोलते न्यूज़ 18 वालों, सुदर्शन न्यूज़ वालों? कब तक चाटते रहोगे? कब तक चापलूसी दलाली करते रहोगे? इनकी ये अपने अंधभक्ति का चश्मा निकालो। क्यों नहीं बोलते कि श्रीमद् भगवत गीता के पहले मंत्र में जंग है, जंग, जिहाद है, जिहाद, क़िताल है, क़िताल। कुरान में होता तो पूरे कुरान को सर पर लेकर डांस करते दिल्ली में, जंतर मंतर में। श्रीमद् भगवत गीता में तो नहीं बोलोगे? क्या कहा संजीव ने कि सर पता है जंग के मैदान में क्या हो रहा है? जंग के मैदान में एवं मुक्तवा अर्जुन संख्यो रथोपस्तोपवाविशत् विसृज्य शरम चापम शोक संविघ्नमानसा। अर्जुन ने देखा कि मेरे सामने में मेरे चचेरे भाई हैं, मेरे सौतेले भाई हैं, मैं उनसे नहीं लड़ूंगा। वो कंफ्यूज हो गए and he decided to put down his arrows and bows, अपने तीर को, धनुष को, and sit down and behind the motorcycle, जंग के मोटरसाइकिल के पीछे बैठ गया, हाथ धर कर ऐसे बैठ गया कि मैं जंग नहीं करूंगा। दूसरे मंत्र को बता रहा हूं, एवं मुक्तवा अर्जुन संख्यो रथोपस्तोपवाविशत् विसृज्य शरम चापम शोक संविघ्नमानसा। शोक यानी गम में कि नहीं मैं अपने लोगों से नहीं जंग करूंगा। तो फिर क्या होता है? फिर देखिए आगे, कुतस्तुवा कश्मलिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्गम कीर्ति कर्मजुनः। इतने में कृष्ण जी आ जाते। कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन क्या हुआ तुमको जी? तुम तलवार रख दिए हो, हथियार डाल दिए हो तुम, वाय क्यों, क्या वजह है? बुज़दिल बन गए हो? अगर तुम बुज़दिल बन गए हो तो क्या तुम ऐसे जन्नत जाओगे? एवं मुक्तवा अर्जुना, अर्जुन मुक्ति चाहते हो और तुम स्वर्गम कीर्ति कर्मजुना, तुम स्वर्ग चाहते हो, बिना किसी मेहनत और मशक्कत के तुमने तलवार और धनुष को पीछे रख दिया है। क्यों? किसने तुमको कहा? मैं झूठ बोलता हूं न्यूज एंकर के बेलगाम के घोड़ों। अगर मैं झूठ बोलता हूं अपने राजनेताओं के गुलामों, मेरी जुबान को सील देना, मेरी जुबान को काट डालना। मैं झूठ बोल सकता हूं, श्रीमद् भगवत गीता झूठ नहीं बोल सकता। श्रीमद् भगवत गीता आपका, गीता प्रेस आपका। और फिर संजीव कोट करता है धृतराष्ट्र के सामने में, कृष्ण जी और अर्जुन के बीच में वार्तालाप होते हैं। कहते कुतस्तवा कश्मलिदम विस्मय समुपस्थितम कीर्ति कर्मजुनः स्वर्गम कीर्ति कर्मजुना। श्री कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन को कि ये किसने तुमको कहा? उठो उठो। साफ लफ्जों में क्या कहते? उठो। किलैबियम्मास्मगमः पार्थ नैतत्वय्युपद्यते। ए अर्जुन, किलैबियम्मास्मगमः पार्थ तैतत्वय्युपद्यते। शुद्रम हृदय दौर्बल्यम। ताकत को दिखाओ, ताकत को दिखाओ, तलवार उठाओ, मुकाबला करो इन कौरवों के खानदान से, मिटा दो कौरवों को। हस्तिनापुर में
बताइए श्री कृष्ण जी करें जो ईश्वर है। अगर हमारे नबी कहते कि ए साथ तलवार उठाओ, और हमारे नबी क्या कहते हैं जंगे बद्र के में फतेह मक्का के मौके पर, ए साथ अपने दुश्मन पर तलवार नहीं उठानी है, ए साथ तुम इंतकाम की बात करते हो, मेरे ज़मीर पे चोट लगती है। मेरे भाइयों बताओ, सुदर्शन न्यूज़ के एंकर, इंडिया टीवी के एंकर, इस्लाम को बदनाम करने वाले गुर्गे, इस्लाम को बदनाम करने वाले यहूदियों के मौजूदा हुक्मरान के चेले और एजेंटों सुनो, इस्लाम कहीं से भी जिहाद की दावत नहीं देता, इस्लाम कहीं से भी लड़ाई की तलकीन नहीं करता। अगर नबी ने 27 जंगें लड़ी है तो अबू जहल ने पेश कदमी की थी, जंगे बद्र वजूद में आया, अबू जहल मारा गया, तो अबू जहल के इंतकाम के लिए उनके लोगों ने फिर जंगे उहद को कायम करवाया। उसके बाद फिर गज़वा खंदक, कुफ़ार आए थे, नबी ने बचाव के लिए खंदक को खोदा। गज़वा हुनैन में यहूदियों ने बनु कुरैज़ा, बनु क़ैनुक़ा ने मुआहदे के ख़िलाफ़ काम किया था, तब जाकर जंग की पेश कदमी की थी मोहम्मद ने, खुद से चढ़ाई नहीं की थी मोहम्मद ने। अगर नबी ने दुश्मन जब आ जाए मैदान में, नबी ने उनका मुकाबला किया है, तो इन पैगाम को लेकर अगर तुम्हारे पेट में दर्द होते हैं, अगर या अय्युहन नबी युहर्रिज़ुल मुअमिनीना अलल क़िताल को देख कर अगर तुम कहते हो कि इस्लाम का मतलब जिहाद है, तो फिर उठाओ श्रीमद् भगवत गीता के पहले मंत्र को, जिसमें कहा गया, याद ना हो तो दोबारा पढ़ता हूं, याद करो, पढ़ो, अपने गुरु घंटाल से सीखो, वो बताएंगे तुम्हें क्या मतलब है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सवः मामका पांडवाशय किम कुर्वत संजय कुतस्तवा एवं मुक्तवार्जुन संख्यो रथोपस्थ उपवाविशत विश्रम सरम शोक संविघ्न मानसा शोक कुतस्तवा कश्मलितम विस्मय समुपस्थितम। और साफ लफ्जों में कहा, शोक संविघ्न मानसा, शोक संविघ्न मानसा कीर्ति कर्मजुनः स्वर्ग्यम कीर्ति कर्मजुनः अनार्य जुष्टम शूद्रम हृदय दौर्बल्यम। जब श्री कृष्ण जी अर्जुन को कह सकते हैं कि लड़ो, मुकाबला करो, अपना हक लो, अगर मोहम्मद भी दुश्मनों से मुकाबले के लिए, अपने गांव को बचाने के लिए अगर मुकाबला करते हैं, तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द होता है? आरएसएस वालों बताओ, जवाब दो इसका, तब तुमको हम बताएंगे कि मोहम्मद ने जिहाद क्यों की, तुमको खुद बात समझ में आ जाए। लेकिन नहीं, सिर्फ दुश्मनी है, सिर्फ दुश्मनी है। मेरे भाइयों, एक